Hello, good morning, and this is Mamta Verma, and we were continuously doing the series of literary theory, in which we have completed two literary theory. And yesterday, I have started the series of structuralism, in which one class I have completed. And now today's next literary critic, that is Claude Lévi-Strauss. Claude Lévi-Strauss. So Claude Lévi-Strauss थे वो लिटरेरी क्रिटिक और एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे। एंथ्रोपोलॉजिस्ट। सो एंथ्रोपोलॉजिस्ट कौन होता है? अ पर्सन हु स्टडीड टू द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी एंड कल्चर। ठीक है, जो सोसाइटी और उसके कल्चर से रिलेटेड उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, उसका ओरिजिन कैसे हुआ सोसाइटी में। ठीक है, इन सब से रिलेटेड जो स्टडी करता है वो एंथ्रोपोलॉजिस्ट होता है। ठीक है, तो फर्स्ट हम इसके वर्क देख लेते हैं क्लॉड लेवी-स्ट्रॉस के। फर्स्ट है इसका द एलिमेंट्री स्ट्रक्चर्स ऑफ किनशिप। एलिमेंट्री स्ट्रक्चर्स ऑफ किनशिप 1949 में। सेकंड है स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी। स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी 1958 में पब्लिश हुआ था। ठीक है, सो इसका ये जो फर्स्ट वर्क है द एलिमेंट्री स्ट्रक्चर्स ऑफ किनशिप, ठीक है, ये पब्लिश हुआ था 1948 में। एंड सेकंड है स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, ये जो वर्क है इसका दोनों ही स्ट्रक्चरलिज्म से रिलेटेड है, लेकिन इस वर्क ने इसने जो कॉन्सेप्ट दिया है वो स्ट्रक्चरलिज्म से रिलेटेड है। इसमें सिर्फ स्ट्रक्चरलिज्म किनशिप का मतलब रिश्ते नाते होते हैं। ठीक है, उसने बोला है कि जो रिश्ते नाते होते हैं वो भी सभी मतलब हर जगह हम देख सकते हैं। ठीक है, हर सोसाइटी में हम रिश्ते नाते देख सकते हैं, लेकिन उसका मीनिंग थोड़ा डिफरेंट होता है अकॉर्डिंग देयर ओन। ठीक है, तो यहाँ जो कॉन्सेप्ट उसने दिया है वो दिया है द एनालिसिस ऑफ माई थिंग्स। द एनालिसिस माई थिंग्स। ठीक है, इसने माई थिंग्स का कॉन्सेप्ट दिया था। माई थिंग्स, सो माई थिंग्स क्या होते हैं? उसने बताया कि माई थिंग्स इज द बंडल ऑफ रिलेशनशिप विच क्रिएट मीनिंग। सो मीनिंग कैसे क्रिएट करता है? इट इज द बंडल ऑफ रिलेशनशिप, bundles of relationship which creates meaning। ठीक है, so Claude Lévi-Strauss says that we can find the same kind of structure in every society। okay, what same kind of structure? We can find the relation of जैसे फादर मदर, द रिलेशन ऑफ ब्रदर सिस्टर, द रिलेशन ऑफ मदर एंड सन, एंड द रिलेशन ऑफ फादर एंड डॉटर। सो वी कैन फाइंड द सेम काइंड ऑफ रिलेशन इन एवरी सोसाइटी एंड एवरी कल्चर, but their hidden meaning is different in every society according their own culture and own religion। ठीक है, सो जो ये रिश्तेदारी का जो बंडल होता है, मतलब जो एक ये स्ट्रक्चर है रिश्तेदारी का, वो हम हर रिश्ते में हर सोसाइटी में देख सकते हैं। ठीक है, हर रिलेशन में ऐसा जो ये स्ट्रक्चर होता है वो सेम मिलेगा हमें। ठीक है, माता पिता का होता है, भाई बहन का होता है, माँ बेटे का, या जो पिता बेटी होता है उसमें जो रिलेशन होता है वो सब रिलीजन में और सब कल्चर में देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसका मीनिंग जरूरी नहीं कि हर कल्चर में सेम ही हो। जैसे कि अगर हम हिंदू रिलीजन की बात करें तो यहाँ जो रिलेशन होते हैं, जैसे कि हमारे चाचा का लड़का है, मामा का लड़का, फूफा का लड़का, इनको हम कजिन्स बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो रिलेशन होता है वो हमारा भाई और बहन का होता है आपस में। ठीक है, यहाँ लेकिन अगर हम सेम इसी रिलेशन की बात करें मुस्लिम धर्म में, ठीक है, तो वहाँ मुस्लिम धर्म में ये सेम चाचा मामा फूफे का रिलेशन होता है। वहाँ उनमें जो रिलेशन है उसका मीनिंग है वहाँ भाई बहन का ना होकर वो लोग, हम देखते हैं कि वो लोग
जो शादियाँ उनकी मुस्लिम धर्म में जो शादियाँ करते हैं आपस में, वो मामा की लड़की, फूफा की लड़की, फूफा की, वैसे अपने ही धर्म में लोग, अपने ही मतलब फैमिली में लोग आपस में शादी कर लेते हैं। तो वहाँ रिलेशन सेम है, लेकिन उसका मीनिंग है, जो इसका जो डीप मीनिंग है वो डिफरेंट है। तो क्लोड लेवी-स्ट्रोस ने यही बोला है, स्ट्रोस ने, कि वी कैन फाइंड द structure of the relationship in every society, in every culture, but their meaning is different according their own culture and own religion. So that is my themes, ये था my themes, ठीक है। तो क्लोड लेवी स्ट्रोस का सिर्फ एक ही वर्क था जो इम्पोर्टेंट था, जो स्ट्रक्चरलिज्म से रिलेटेड था। नेक्स्ट हमारे जो लिटरेरी क्रिटिक हैं, ठीक है, उसको करते हैं हम। चार्ल्स एंडर पियर्स, चार्ल्स सैंडर्स, चार्ल्स एंडर पियर्स, ठीक है। चार्ल्स एंडर पियर्स थे, वो अमेरिकन लिटरेरी क्रिटिक थे, अमेरिकन लिटरेरी क्रिटिक, ठीक है। और इन्होंने, ये एक प्रैग्मेटिस्ट भी थे, इन्होंने प्रैग्मेटिज्म पर काफी मतलब बात की है। प्रैग्मेटिज्म, प्रैग्मेटिज्म क्या होता है, which is related to practical life, okay? So इन्होंने एक जो ट्रेन दिया है वो है सिमियोटिक्स, सिमियोटिक्स, ठीक है। सिमियोटिक्स ट्रेन है वो दिया है चार्ल्स एंडर पियर्स ने, और सिमियोलॉजी है वो हमारी जो फर्डिनेंड डी शोसन है उसने दिया था। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, एग्जाम में वो पूछ भी सकते हैं। सिमियोलॉजी ये जो दिया था वो हमारी फर्डिनेंड डी शोसन ने दिया था, जो फाउंडर है स्ट्रक्चरलिज्म की, ये ट्री उससे रिलेटेड है। और सिमियोटिक्स है वो चार्ल्स एंडर पियर्स ने दी थी। इस ट्री में इसने सिमियोटिक्स को डिफाइन किया है 3 काइंड्स ऑफ साइन, 3 काइंड्स ऑफ साइन, ठीक है, जिसमें है आइकन, सेकंड है इंडेक्स, एंड थर्ड है सिंबल, ठीक है। दैट इज 3 काइंड ऑफ साइन। सो चार्ल्स एंडर पियर्स कहता है कि कैसे इनके थ्रू मीनिंग निकलता है, ठीक है। आइकन, सो यहाँ रिलेशन बताता है कि जो साइन है और जो ऑब्जेक्ट है, मतलब जैसे कि मैं बोलूं कैट है, कैट दैट इज रियल कैट, और उसका नाम कैट, उन दोनों के बीच में रिलेशन कैसा है, ठीक है। तो वहां ये शो कर रहा है कि जो साइन है एंड ऑब्जेक्ट, सो इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो डायरेक्ट नहीं है, यहाँ ये बोला है। सो देयर इज नो डायरेक्ट रिलेशन, डायरेक्ट और रियल, रियल बोल सकते हैं, रिलेशन बिटवीन बोथ ऑफ देम, ठीक है। यहाँ साइन और ऑब्जेक्ट के बीच में जो रिलेशन है वो डायरेक्ट भी नहीं है और रियल भी नहीं है। कैसे नहीं है, जैसे कि अगर हमें किसी का पोर्ट्रेट बनाने के लिए बोल दिया जाए, किसी का भी महात्मा बुद्ध या कोई भी ऐसा देवी देवता या किसी की भी मूर्ति वगैरह पेंटिंग बना देते हैं कि ऐसा था, तो उसकी हम पेंटिंग उसको सुन के ही बना देते कि ऐसा होगा, ऐसा था, ठीक है। तो उसमें उसकी फीचर्स उस जैसी होंगी, उस ऑब्जेक्ट जैसी, ठीक है, जो रियल में था उस जैसी, वो उसकी लाइकनेस है, ठीक है, वो उसका इमिटेशन है उस ऑब्जेक्ट का, साइन है वो, ठीक है। जो पोर्ट्रेट है वो उस ऑब्जेक्ट का इमिटेशन हो सकता है, ठीक है, उसकी क्वालिटी उस जैसी हो सकती है। बट हाउ वी कैन डिसाइड, वी कैन बिलीव दैट द रियल ऑब्जेक्ट इज एग्जिस्ट और नॉट, ठीक है, क्या वो रियल में एग्जिस्ट करता भी है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ जो रिलेशन है, यहाँ जो मीनिंग निकल के आ रहा है वो डायरेक्ट नहीं है, ठीक है, हमने उसको देखा भी नहीं है, तो हम कैसे मान ले कि उसका जो मीनिंग है, उसमें जो रिलेशन है या वो पोर्ट्रेट है वो बिल्कुल एज इट इज उस जैसा ही है। तो ये होता है आइकन, ठीक है। सेकंड होता है इंडेक्स। तो यहाँ जो रिलेशन होता है, द रिलेशन बिटवीन साइन एंड ऑब्जेक्ट इज रियल और डायरेक्ट, ठीक है। डायरेक्ट कैसे है, जैसे कि अगर हम कहीं पर भी स्मोक देख लें,
ठीक है, कि स्मोक कहीं से भी आ रहा है, तो वी विल डेफिनेटली से दैट देयर विल बी फायर, क्योंकि बगैर फायर के तो स्मोक निकलता ही नहीं है, ठीक है। तो वहाँ जो स्मोक है वो एज ए ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और जो उसका वहाँ जो फायर है, सॉरी, वो एज ए ऑब्जेक्ट है, और उसका जो स्मोक है वो एज ए साइन उसका मीनिंग है। और स्मोक और फायर के बीच में जो रिलेशन वो डायरेक्ट है, वो बता रहा है कि वहाँ मतलब जो फायर है इसीलिए स्मोक प्रोड्यूस हो रहा है। तो यहाँ जो रिलेशन है वो डायरेक्ट है और रियल है, दैट इज इंडेक्स। थर्ड आता है सिंबल। सो यहाँ जो मीनिंग क्रिएट होता है, सो मीनिंग प्रोड्यूस फ्रॉम रिपीटेड और हैबिचुअल यूज, ठीक है। सो सिंबल में कोई भी जो मीनिंग आता है या मीनिंग प्रोड्यूस कैसे होता है, यहाँ किसी भी चीज को हम लंबे समय से और उसको रिपीटेडली डेली यूज में यूज कर रहे हैं, इसीलिए उसका मीनिंग, उसका किसी भी चीज का नाम है वो वहीं से मतलब पड़ता है, ये कह सकते हो कि निकलता है। जैसे कि मैंने कैट का एग्जांपल दिया था कि कैट जो एक फिजिकल कैट है और उसका नाम जो कैट है, इन दोनों के बीच में कोई ऐसा रिलेशन, कोई सिमिलरिटीज नहीं है, ठीक है, कि उसी को कैट बोला जाए। अगर हम कैट के फीचर्स की बात करें तो उसमें 4 लेग, एक फेयरी एनिमल्स, थिक एंड मतलब सॉफ्ट हेयर, ठीक है, सम पर्टिकुलर काइंड ऑफ फीचर्स वी कैन सी अनदर एनिमल्स आल्सो 4 लेग, फरी hairs like this. But why cat is called cat? Because it is used since long, has been used since long time, ठीक है, लंबे समय से ये यूज में हो रहा है कैट कैसे, इसलिए उसका नाम कैट पड़ा है। तो इसी तरह अगर हम दूसरा एग्जांपल देखें कि फेसबुक है, फेसबुक का जो लोगो है, फेसबुक का लोगो कैसे होता है, ठीक है, ऐसे, इसमें जो अफ होता है वो व्हाइट कलर का होता है, ठीक है, और इस सर्कल के अंदर है वो ब्लू कलर फिल होता है, ब्लू कलर, लाइट ब्लू कलर होता है, ठीक है। तो जब हम भी, जो भी फेसबुक यूज करता है या जो भी नहीं करता है, जिसने फेसबुक का लोगो देखा है, ठीक है, तो जब हम फेसबुक बोलते हैं तो इमीडिएटली ये लोगो हमारे माइंड में आता है। क्यों आता है? क्योंकि ये लंबे समय से रिपीटेडली हम उसको यूज कर रहे हैं, डेली लाइफ में इसको यूज कर रहे हैं। तो कोई भी ऐसी चीज जो रिपीटेडली यूज में हो रही है, तो उसका जो मीनिंग है वो उस हैबिचुअल और रिपीटेड यूज के कारण उसका मीनिंग निकला है, ठीक है। बाकी इसमें फेसबुक में और उसके लोगों में ऐसा कोई कनेक्शन, सिमिलरिटी थोड़ी नहीं है कि इसका नाम सिर्फ फेसबुक ही रखेंगे, ठीक है। तो इसका नाम अलग भी हो सकता है, लेकिन क्या होता है कि वो रिपीटेड यूज के कारण हमारे माइंड में रिटेन हो गया है, वही उसका लोगो रिटेन हो गया है कि इमीडिएटली वही आएगा, ठीक है, माइंड में फेसबुक नाम लेते। तो ये है सिंबल कि रिपीटेड यूज से भी कुछ मीनिंग है वो प्रोड्यूस हो सकते हैं। तो चार्ल्स सेंडर का इतना ही था, ठीक है। इसका जो 3 काइंड्स ऑफ साइन है, एक बार वो नेट के पेपर में उसमें पूछा गया था कि 3 काइंड्स ऑफ कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया था, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट हम जो क्रिटिक्स बस